हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है पार्ट सीडीपी क्विज एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। पार्ट 4 और ये जो क्वेश्चन है यूपी टेट 2015 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, आज जो क्विज हुआ उसमें जो है फर्स्ट आई हैं निकी कुमारी, सेकंड मिस्टर प्रशांत और थर्ड एसके सुमन। ये तीनों को बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और दोस्तों अगर आप लोग भी क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोर्स। आज का मोटिवेशनल कोर्स है मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रायः, यहाँ पे प्रायः हो जाएगा, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती है, तो वे कैसे सीखते हैं इसके ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों की त्रुटियां इस ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट है एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। किससे? डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया पठन संबंधी एक ऐसा विकार है जिसमें ग्रस्त बच्चा कुछ अक्षरों जैसे डी एवं बी आदि में भी भेद नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे सा और वाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर आदि शब्दों में अंतर करने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब होती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ये नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल कर उसमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसे गतिविधियों का संचालन प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। क्या? प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के प्रत्येक विषय को रुचिकर बनाने के लिए उनमें संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसे गतिविधियों का संचालन सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। किसी भी प्रतियोगिता में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। किसी व्यक्ति की विकास दर उसकी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षमता एवं उसके सामाजिकरण पर निर्भर करती है तथा सभी व्यक्तियों की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते हुए प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों का निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है, तो ये आता है सीखने के गति क्षेत्र में। क्या? सीखने के गति क्षेत्र में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गति क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यह हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षकों को शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर उसके विद्यालय, समाज, पारिवारिक वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है प्रेक्षणीय अधिगम का। किसका? प्रेक्षणीय अधिगम का। प्रेक्षण अधिगम। प्रेक्षण अधिगम से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के व्यवहार से सीखने की प्रक्रिया है। इस प्रकार एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली स्थान चाहिए, तो ये समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया रुचिकर एवं आसान होना चाहिए। यदि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है तो यह इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षण के संबंध में
संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।